Welcome students, let's read our fifth chapter, Footprints Without Feet. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? It means this is a story of a scientist. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के बहुत सरप्राइज हो रहे हैं, नंगे पांव के निशान मिट्टी पे उनको नजर आ रहे हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? उन लड़कों को वो फुटस्टेप्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आ रहा है. और वो सोच रहे हैं कि नंगे पांव ये आदमी मिडिल लंदन में क्या कर रहा है और वो है कहाँ, जिसके की फुटस्टेप नजर आ रहे हैं. एज दे गेज्ड, जैसे वो देख रहे थे, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. उनके सामने सामने एक फ्रेश फुटमार्क फिर से अपीयर हो जाता है, फिर से उनको नजर आता है एक नया फुटमार्क. लेकिन वो किसका है, कहाँ से आया, ये उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि उनको कोई नजर तो आ नहीं रहा था, लेकिन फुटस्टेप्स नजर आ रहे थे. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. जैसे जैसे फुटस्टेप बढ़ते जा रहे थे, वो नीचे स्ट्रीट की तरफ चल रहा था. वो कोई इनविजिबल आदमी ऐसे उनको नजर आ रहा था कि कोई चल रहा है, लेकिन फुटस्टेप ही उनको नजर आ रहे थे, वो आदमी नजर नहीं आ रहा था. द बॉयज फॉलोड, लड़के भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, उन्हीं फुटस्टेप्स के पीछे. फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at least disappeared altogether. लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो इम्प्रेशंस थे फुटप्रिंट के, वो फेड होते गए, फेंट होते गए, और वो फिर डिसअपियर हो गए, गायब हो गए वो सारे फुटप्रिंट्स. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. दोनों जो बच्चे थे वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, बहुत ही वो कंफ्यूज्ड हो गए थे. लेकिन स्टोरी में बता रहे हैं कि वो उसी साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाया जाए, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन ये उसी साइंटिस्ट का नाम है जो इनविजिबल हो गया है. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. उस साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं इस चीज़ के लिए. Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. उसने एट लास्ट ऐसी रेयर ड्रग्स, जो बहुत ही वैल्यूएबल ड्रग्स थी, उनको उसने खाया है और अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया है. बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो गई, वो नज़र नहीं आती, लेकिन वो सॉलिड है, ग्लास की तरह. नज़र वो नहीं आएगी, लेकिन वो एक सॉलिड बॉडी है ग्लास की तरह. ब्रिलियंट साइंटिस्ट मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था. दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन उसकी नेगेटिविटीज भी हैं, वो एक लॉलेस पर्सन है. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. जो उसके मकान मालिक था उसको पसंद नहीं करते थे और उसको वहाँ से उसने इजेक्ट मीन्स निकालने की भी कोशिश की. इन रिवेंज, और उसने बदले में क्या किया, In revenge, Griffin set fire to the house. उसने घर पे आग ही लगा दी.
to get away without being seen, he had to remove his clothes. और वहाँ से भागने में उसको कि वो नज़र ना आए इसलिए उसने क्लोथ्स खोल दिए और वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मीन्स इनविजिबल हो गया. Thus it was that he became a homeless wanderer. उसके बाद वो एक homeless wanderer हो गया जिसके पास घर नहीं था और इधर उधर वो घूमता जा रहा था. Without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud. और इसीलिए उसके जो पाँव के निशान थे वो बाहर नज़र आ रहे थे क्योंकि उसके पास ना कपड़े थे ना मनी था, इसलिए वो बाहर चल रहा था और उसके पाँव के निशान ऐसे इनविजिबल जो थे वो था और उसके पाँव के निशान नज़र आ रहे थे. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन. और वो वहाँ से गायब हो गया जहाँ लड़के जो थे उसको फॉलो कर रहे थे. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. अभी उसके जो थ्रिल था वो ख़त्म नहीं हुआ था उसकी स्टोरी से. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लेकिन जो उसने ये चीज़ इनविजिबल होने का जो सोचा था वो टाइमिंग उसकी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी क्योंकि वहाँ पे विंटर्स का सीज़न चल रहा था. It was midwinter. The air was bitterly cold. Bitterly means severely cold. बहुत ज़्यादा ठंड थी. And he could not do without clothes. और without clothes रहना तो बहुत ज़्यादा टफ था. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. और वो जैसे बेघर होके बाहर घूम रहा था तो उसने डिसाइड किया कि उसे एक लंदन में बिग स्टोर में चले जाना चाहिए जहाँ पे उसको थोड़ा सा वार्मथ मिले, थोड़ी सी गर्माइश उसको मिल जाए. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. अब मार्केट बंद होने का टाइम क्लोज आ रहा था. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस. तो ये टाइम जो था ये उसके लिए अच्छा था क्योंकि सारा स्टाफ जो था वो घर जाने का टाइम हो गया था. सो एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर. जैसे वो जिस स्टोर में वो गया था वहाँ पे क्लोथिंग भी थी, मीन्स वहाँ कपड़े भी थे एंड फीड करने के लिए वहाँ पे खाना भी उसके लिए था. एक बड़ा सा स्टोर था और वहाँ पे उसको सबसे बड़ी बात थी कि मीन्स उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, उसको कुछ पे नहीं करना था क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने बॉक्सेस खोले, रैपर्स फाड़े और जो उसको फिट आ जाए कपड़े वो उसने पहने, गर्म कपड़े उसने डाले. Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat. मीन्स उसने शूज, ओवरकोट, हैट. He became a fully dressed and visible person. और जब उसने सब कुछ पहन लिया तो एक विजिबल पर्सन वो नजर आ रहा था. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. और उस रेस्टोरेंट के जो किचन में गया जब वो तो उसको वहाँ पे कोल्ड मीट मिल गया और कॉफ़ी पीने को भी मिल गई. एंड ही फॉलोड अप द मील एंड विद स्वीट्स एंड वाइन. उसने जो भी खाना वहाँ पे था, स्वीट्स वगैरह, वाइन भी उसने पी, स्वीट्स खाई. एंड टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स. पाइल मीन्स ढेर, क्विल्स मीन्स रजाइयों के ढेर के ऊपर वो खुद सेटल हो गया, मीन्स वहाँ पे बैठ गया. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर ग्रिफिन जो है वो पूरे स्टाफ आने से पहले सुबह उठ जाता तो ज़्यादा बेटर होता. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल
द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वो तब तक सोया रहा तब तक वो स्टाफ मेंबर्स जो थे स्टोर के वो आ चुके थे, क्योंकि वो बहुत थका हारा भूखा और उसको बहुत ज़्यादा ठंड उसको लग रही थी। वैसे वो लेट नाइट सोया तो उसकी जाग नहीं, सुबह वो उसकी नींद नहीं खुली। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. लेकिन जैसे ही उसने उनको देखा, उसकी तरफ जो आ रहे थे, तो वो वहाँ डर गया और वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ। They naturally gave chase. उसके पीछे भागे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और उसके पास एक ही चारा था, जो उसने कपड़े वगैरह डाले थे, शूज पहने थे, उन सबको उसने वन बाय वन थ्रो कर दिया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. जब उसने सारी चीजें उतार दी तो फिर से वो इनविजिबल बन गया, लेकिन वो बिल्कुल नेकेड था। मीन्स वो उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। और ठंड का कौन सा महीना था? जनवरी का। बहुत ज़्यादा चिल मंथ होता है। चिल मंथ में जनवरी में वो बिल्कुल विदाउट एनी क्लोथ वो बाहर उसको घूमना पड़ रहा था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. वो ट्रांसपेरेंट तो था और वो साथ में इनविजिबल भी था। उसको अब ऐसे थिएट्रिकल कंपनी में से कुछ वो प्रॉप्स लेने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके फेस पे जो है वो एक ह्यूमन बीइंग का चेहरा जो था वो नजर आए। इसलिए वो ऐसी चीजें कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्यूरी लेन लंदन में है। यहाँ पे थिएटर से रिलेटेड चीजें जो है वो आसानी से प्रोवाइड उसको हो जाती, इसलिए वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। He soon found a suitable shop, और वहाँ पे गया और एक suitable shop उसको मिल गई। He made his way invisible upstairs and he came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. तो उसने उस शॉप से काफ़ी सारी चीज़ें ली। उसमें से उसने बैंडेजेस ली ताकि वो उनको अपने फेस पे जो है वो लगा सकता, उसको अपने फेस को एक रैप कर देता। मीन्स डार्क ग्लासेस उसने लिए, फॉल्स नोज, एक नाक उसने नकली लगा ली, बिग बुशी साइड विस्कर्स, जो कान के आगे जो बाल होते हैं ना सिर के, वो भी उसने वहाँ पे लगाए, और एक बड़ा सा हैट ले लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. Carelessly means rudely means उसने जो शॉपकीपर था, एक तो वहां से उसने चीजें ली और ऊपर से उसको अटैक किया शॉपकीपर को। फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसने ऊपर से वहां से पैसे चुराए, पैसे भी उसके चुराए शॉपकीपर के, उसको उसने हिट भी किया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। ही बुक्ड 2 rooms एट अ लोकल इन, और लंदन की भीड़ से दूर होना चाहता था, तो उसने ट्रेन ली और वो एक विलेज आइपिंग वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे उसने एक लोकल इन बुक कराया, जहाँ पे कि वहाँ उसके लैंडलॉर्ड्स भी रहते थे, रेस्टोरेंट था साथ में।
The arrival of a stranger at an inn in winter was, in any case, an unusual event. Means इतने दूर जाके विलेज में जो वहाँ के लोग थे उनको थोड़ा सा अनयूजुअल ये चीज़ लगी कि यहाँ पे इतनी सर्दी में कोई रहने के लिए आया है. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. सभी हैरान रह गए उसे देखकर. अजीब सा वो स्ट्रेंज आदमी उनको लग रहा था. मिसिस हॉल, जो लैंडलॉर्ड था उसकी वाइफ मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड ही टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. उसने दो टूक शब्दों में कह दिया कि मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि मुझे यहाँ पे अकेले रहना है. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मुझे मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और मेरे फेस को एक एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा चोट पहुँची है, मैं इंजर्ड हूँ. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. उसका इतना strange habits और इतना irritable temper उसका देख के उसका जो बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मिसिस हॉल ने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि उसने एडवांस में ही सारा पेमेंट कर दिया था. But the stolen money did not last long. लेकिन जो चुराए हुए पैसे थे वो कब तक रहते. And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब उसने एडमिट कर लिया ग्रिफिन ने कि अब उसके पास कैश नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at एनी मोमेंट, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि पैसे उसके पास आने वाले हैं, और वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड ही कर रहा था. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. अब कुछ क्यूरियस चीज़, कुछ अलग सी चीज़ होने वाली है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. क्लर्जीमैन मीन्स जैसे चर्च के पुजारी और उसकी वाइफ कहीं साथ में रहते थे, उनकी नींद खुलती है रात को, तो वो देखते हैं कि कुछ शोर हो रहा है उनके स्टडी रूम से. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो नीचे उतरे, नीचे वाले फ्लोर पे. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. तो उन्होंने देखा, उनको ऐसे लगा कि जो उनका क्लर्जीमैन का जो डेस्क था उसमें से कुछ मनी किसी ने चुरा लिए हैं. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड. पोकर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टर द वुड ऑफ द फायरप्लेस. तो वहां से उसने लेके हाथ में लेके, ये आयरन का बना होता है, फर्मली उसने उसको पोकर को पकड़ा और डोर पे जाके खड़ा हो गया और डोर को खोल के बोलता है सरेंडर, कि तुम सामने आ जाओ, सरेंडर कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. तब उसको लगा कि यहाँ पे, हैरान हो गया कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी. मीन्स उन्होंने रूम के हर जगह जहाँ पे छुपने की जगह उनको लग रहा था, उन्होंने सारा चेक करा. There wasn't a sign of anybody. और वहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं था कि वहाँ पे कोई है, ऐसा लग नहीं रहा था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. जबकि डेस्क जो था वो खुला हुआ था और जो हाउसकीपिंग के लिए उन्होंने मनी रखे थे, उन्होंने जो पैसे रखे थे वो मिसिंग थे. हाउस होल्ड के खर्चे के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे रखे थे, वो वहाँ पे नहीं थे. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. और क्लर्जीमैन जो था, पुजारी जो था चर्च का, वो सारा दिन यही कहता रहा कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर है, मीन्स कुछ अलग
सी घटना हुई है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ जो थे उस दिन जल्दी उठ गए थे एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि साइंटिस्ट का जो डोर था वो बिल्कुल ओपन था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। यूजुअली क्या होता था, उसका डोर जो था वो हमेशा लॉक और बंद ही रहता था और उसके रूम में कोई एंटर होता तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो आज वो सरप्राइज थे कि उसका डोर ओपन क्यों है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिसयूज्ड। तो उनको लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है अंदर जाने की। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे से पीप किया, झांका। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने देखा कि अंदर कोई नहीं है तो उन्होंने डिसाइड किया कि अंदर जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time. The stranger still. The clothes and bandages that he always wore were lying about the room. बेड क्लोथ्स वर कोल्ड मीन्स जो उनकी उसकी बेड शीट्स और बेड कवर वगैरह थे, क्विल्स थी, वो सब कुछ ठंडा था। ये इस चीज़ को शो कर रहा था कि साइंटिस्ट को उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो काफ़ी टाइम से अपने बेड पे नहीं है। एंड जो स्ट्रेंजर था मीन्स जो साइंटिस्ट था, उसके जो क्लोथ्स थे और बैंडेजेस उसने फेस पे हमेशा कवर करके रखता था अपने फेस को, जिस चीज़ से वो भी वहाँ पे नहीं थी। वो चीजें भी वहां पे नहीं थी। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और अचानक से मिसिस हॉल को लगा कि किसी की सांस की स्निफ मीन्स किसी के सांस लेने की, ब्रीदिंग की आवाज उसको महसूस हुई। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed into her face. Bedpost means जो बेड के चारों किनारे थे वो थोड़ा सा ऊंचे उठे हुए थे, तो वहां पे उसने अपना हैट रखा हुआ था। तो वहां से वो हैट उड़ के आता है और उसके फेस पे उससे लग जाती है, उससे उड़ के लगती है उसके फेस के ऊपर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। तो बेडरूम में जो चेयर थी वो भी अलाइव हो जाती है, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर। और जो वहां पे चेयर रखी थी वो उड़ने लगती है हवा पे। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और ये भी उसके ऊपर आके गिरती है। लेग्स फॉरमोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। और वो दूर हट जाते हैं डर के मारे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। और इस चेयर ने उन दोनों को रूम से बाहर पुश कर दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और वो जब वो वहाँ से उनको निकाल देती है उनको चेयर बाहर, तो एकदम से डोर जो है जोर से बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन इन स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। डर के मारे जो मिसिस हॉल है वो लगभग स्टेयर से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। और वो उसको ये लगा कि ये रूम जो है वो हॉन्टेड है, मीन्स यहाँ पे कोई आत्माएं हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और उसको लग रहा था कि आत्माएं जो हैं वो उसके फर्नीचर में आ गई हैं। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। मीन्स वो कहती कि मेरी पुअर मदर, मेरी बेचारी माँ इस चेयर पे बैठा करती थी और ऐसा क्या हो गया है कि अब वो वही मेरे अगेंस्ट खड़ी हो रही है, मीन्स मुझे ही वो हिट कर रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। मीन्स उनके नेबर्स को लग रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है कोई जादूगर नहीं कर रही है, ये सारी ट्रबल्स वही क्रिएट कर रही है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist
was strongly suspected of having had a hand in it. जैसे ही क्लर्जीमैन के घर पे चोरी की न्यूज़ सुनी तो सभी को ये शक हो गया कि ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है उसका ही इसमें हाथ है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और जो ये शक था ये तब ज़्यादा गहरा हो गया जब उसने अचानक से उनको कैश दिया, क्योंकि वो उससे पहले ये कह चुका था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. विलेज का जो कांस्टेबल था उसको सीक्रेटली बुलाया गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. इससे पहले कि मिसेस पुलिस वाला वहाँ आता तो मिसेस हॉल जो थी वो खुद ही वहाँ पे चली गई. Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. फिर वो बातें करती है उसी स्ट्रेंजर से जाके कि तुमने मेरी चेयर्स के साथ ऐसा क्या किया, ये ऊपर कैसे उठ गई, और ये तो रूम खाली था, तुम अंदर कैसे चले गए. साइंटिस्ट जो था वो बहुत गुस्से वाला था, क्विक टेम्पर था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, he shouted. very well, I'll show you. तो उसने गुस्से में कहा कि तुम ये नहीं समझती कि मैं कौन हूँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा. Suddenly he threw off bandages. और उसने अचानक से बैंडेजेस अपनी फेंक दी. whiskers, spectacles and even nose. जो उसने आर्टिफिशियल चीजें अपने फेस पे लगा रखी थी वो सब कुछ उसने फेंक दिया. It took him only a minute to do this. सिर्फ इसमें करने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो उस headless man की तरफ देखने लगे. Mr. Jaffer, the constable, now arrived. Constable Mr. Jaffer जो था वो अब आ चुका था and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और वो अब सरप्राइज था कि वो उसको एक विदाउट हेड एक आदमी है उसको अरेस्ट करना पड़ेगा. बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. वो अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का था. इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. लेकिन वो एक मैजिस्ट्रेट का वारंट जब आ गया है किसी को अरेस्ट करने के लिए तो वो उसका सिर हो चाहे ना हो, सिर वाला हो या बिना सिर वाला, उसको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तो वहाँ एक रिमार्केबल सीन होता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है. पुलिस जो मैन था, कांस्टेबल था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो आदमी जो था वो मोर एंड मोर इनविजिबल होता जा रहा था क्योंकि वो 1 by 1 अपने गारमेंट को खोलते जा रहा था और फेंकते जा रहा था. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. लास्ट में जो उसकी शर्ट भी हवा में उड़ती नजर आती है. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग with someone who could not see at all. और जो कांस्टेबल था अपने आप को एक मीन्स हेल्पलेस फील करता है जब उसको वो इनविजिबल जो इनविजिबल हो जाता है अचानक से. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम. और कुछ लोगों ने भी कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की. बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन उसको जो है वो साइंटिस्ट था वो इनविजिबल होके हिट करता है, बहुत जोर जोर से मारता है. तो ये समझ नहीं आता है कि ये
कौन कर रहा है, कहाँ से ये चीज़ें आ रही है, कौन उसको हिट कर रहा है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एंड एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। इन द एंड मीन्स जेफर्स जो कांस्टेबल था वो अनकॉन्शियस होके गिर जाता है जब वो लास्ट अटेम्प्ट उसको पकड़ने की करता है, इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज टू होल्ड हिम, और लास्ट में कहता है कि इसको पकड़ो, होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये बोलना आसान था, करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था, वो फिर से इनविजिबल हो गया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, तो अब वो बिल्कुल इनविजिबल था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू।